जय हिंद दोस्तों आखिरकार एसएससी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। आज 15 जनवरी को एसएससी द्वारा अपना रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर रिजल्ट डिक्लेरेशन का लेटर है। ये बहुत ही एक खुशी का खबर है जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। इस रिजल्ट में सबसे पहले जो मेल और फीमेल कैंडिडेट था उसके बारे में बताया जा रहा है कि टोटल जो कैंडिडेट था 3,94,121, जिसमें फीमेल 40,213 और मेल 3,53,908 था। अभी पूरा टेस्ट वगैरह जितना भी हुआ था एसएससी का होने के बाद इन लोगों का लास्ट रिजल्ट निकला है। और लास्ट रिजल्ट जो है डीवीडीएमई आरएमई कंडक्ट बाय द सीआरपीएफ कंसल्ट होने के बाद पूरा रिजल्ट निकला है। सीआरपीएफ का नोडल ऑफिसर द्वारा निकाला गया। इसमें कोड दिया गया है जो फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उस रिजल्ट में इस कोड की मदद से आपको रिजल्ट को पहचानने में आएगा। वो कोड दोस्तों इस प्रकार है, जो ये वाला कोड दिया गया बीएसएफ को यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 2 नंबर कोड दिया गया है सीआईएसएफ को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 3 नंबर दिया गया सी जो दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को। डी दिया गया एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ई दिया गया आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एफ दिया गया असम राइफल्स को यानी एआर। जी दिया गया एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और एच दिया गया एसएसएफ यानी सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। ये जो टोटल 8 अलग अलग फौज में वैकेंसी था, इसमें इस प्रकार कोड दिया गया। इस कोड की मदद से आपको आगे आने वाला वीडियो का लास्ट पांच पे पता चलेगा आपको वैकेंसी किस में क्लियर हुआ है। अभी दोस्तों ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट पूरा भारत में एक खुशी का लहर लेकर आया है। ये जो खुशी का लहर है ये हर एक कैटेगरी वाइज इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। पूरा वैकेंसी को यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। तो ये जो है फीमेल का कैंडिडेट का कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर मेल कैंडिडेट का कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। ये टोटल 87 पेज का है। सारा पेज मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। नॉर्मल इसको मैं आप लोगों को एक बार मोटे तौर पे दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसमें देखिए जो है इसमें मार्क अलग अलग पार्ट में दिया गया। पार्ट 1 जो है इसको समझ लीजिए दोस्तों। मार्क इन पार्ट 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का है। मार्क इन पार्ट बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का डेट ऑफ बर्थ विथ होल्डर कैंडिडेट एंड हायर इम्प्लीमेंट ऑर्डर ऑफ द नेम्स। इस प्रकार से इसको जो लेटर है इसमें जारी किया गया है। अभी इस लेटर का आगे हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार क्या है। अभी दोस्तों जो वैकेंसी हैव बीन केप्ट सर्विस टू द रिजर्व फॉलोइंग 84 कैंडिडेट ड्यू टू द वेरियस कोर्ट ऑर्डर। कुछ कोर्ट केस के चलते जिसके चलते इतना डिले हो रहा था वो भी इसमें से इंक्लूड है। जो इतना 84 बंदों का कोर्ट केस इसमें दिया गया है। अभी टोटल जो रिजल्ट है दोस्तों इस प्रकार से दिया गया। वैकेंसी वगैरह जो है आपको इस प्रकार से पूरा दिया गया। डेट ऑफ बर्थ का कुछ ये अलग है, इसको हम नहीं बताएंगे आपको। हम सीधा आपकी आएंगे यहाँ पर कट ऑफ मार्क में। कट ऑफ मार्क में क्या है देखिए यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो कट ऑफ मार्क गया है यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया है। अलग अलग स्टेट का कट ऑफ मार्क, जैसे आंध्र प्रदेश का फोर्स एआर असम राइफल जी कैटेगरी दिया गया है। ओबीसी वैकेंसी फील्ड कट ऑफ मार्क पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट बी 3 इस प्रकार से यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। हर स्टेट का अलग अलग कौन सा फोर्स में क्या कट ऑफ मार्क है उसमें यहाँ पर दिया गया। तो ये था इसका पार्ट 1 का लेटर। अभी पार्ट 2 का लेटर के बारे में आपको बताऊंगा, उसको आप थोड़ा सा कृपया क्लियर करके देख लीजिए ताकि आपको कोई समझने में कठिनाई ना आए। तो दोस्तों ये पार्ट 2 का जो लेटर है, देखिए ये पार्ट 2 का जो लेटर है इसमें क्लियर काट यहाँ पर दिया गया है। जो चीज़ मेन रिजल्ट यही है। ये जो रिजल्ट है टोटल पेज में दिया गया है। बहुत सारा पेज इसमें है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊंगा। टोटल कैंडिडेट का नाम इस पे पेज के साथ दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये जो मेन रिजल्ट है जो सभी का बाय नेम है। इस रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ असम राइफल्स एसएसएफ इन असम राइफल रिपोर्ट नगरेट कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन जितना है उसका यहाँ पर दिया गया। सबसे पहला जो लिस्ट में बंदे का नाम है उसका सबसे पहले रोल नंबर है। रोल नंबर को उसका नेम है, जैसे सौरभ सिंह। उसका सौरभ सिंह नेम के बाद इसका जो है फादर नेम दिया हुआ है रसपाल सिंह। कैटेगरी 1 फेज एन एलोकोट जो स्टेट है 15 दिया हुआ है इसका कोड। उसके बाद एलोक्ट पोस्ट ए यानी उसको बीएसएफ दिया गया है जो पोस्ट। यहाँ पर जो पोस्ट है दोस्तों ए बी सी, ये पोस्ट बीएसएफ सीआरपीएफ आईटीबीपी एसएसबी जो मैं आपको अभी पहला लेटर में दिखाया था उस हिसाब से इसको दिया गया। तो दोस्तों ये पूरा लेटर है
जितना बंदे कैंडिडेट का नाम है उस नाम के साथ एक पूरा लेटर दिया गया है। ये जो लेटर है बहुत लंबा चौड़ा लेटर है दोस्तों, सब लेटर को मैं एक ही साथ में आपको दिखा रहा हूँ। टोटल बंदे का नाम यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ मैं, टोटल बंदे का नाम वगैरह जो है यहाँ पर अब मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बहुत सारा बंदों का नाम सिलेक्ट हो रहा है, इतना बंदों का नाम मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो पहला बंदे का नाम पढ़ के सिर्फ इसका जो एग्जाम्पल वो मैं आपको दिखाया। अभी जो लास्ट वाला पेज है देखिए दोस्तों, टोटल लास्ट वाला पेज में जो वैकेंसी डिक्लेयर किया है उसमें 43,296 सौरभ विजय दत्त खोत और इसको ए यानी बेसिक कैटेगरी दिया गया। ये लास्ट बंदा का नाम है। इस प्रकार सारे बंदे का नाम इसमें दर्शाया हुआ है, जितना भी एसएससी जीडी में पास किया है और पास करने के बाद जितना भी नौकरी जिस फौज में लगा है उसका हिसाब से इसको लिस्ट क्लियर किया गया। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने एसएससी जीडी को क्लियर करके अपना लाइफ का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट हासिल किए हो। सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि रिजल्ट के ज़्यादा खुशी इसका ज़्यादा मत करिए, क्योंकि खुशी मनाइए लेकिन ध्यान रखें। जैसे बाइक अगर आप चलाएंगे थोड़ा कंट्रोल रखना, किसी के साथ मिसबिहेवियर मत करिए, क्योंकि कोई कोर्ट केस वगैरह इस समय आपके पास नहीं होना चाहिए, आपका क्लीन चाहिए। क्योंकि अभी जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन का एक फॉर्म है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए मुसीबत हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा कि अभी आपको कैसे संभाल कर रहना है, क्या क्या चीज़ को अवॉइड करना है। तो दोस्तों दोबारा सभी को जय हिंद, सभी को बहुत बहुत बधाई हो एसएससी जीडी में और आपका जो ड्रीम जॉब था उसमें आने के लिए। जय हिंद दोस्तों।